हेलो गाइस, दिस इज रमेश एंड वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर की नेक्स्ट ट्रिक। यस, आज हम स्क्वायर की नेक्स्ट ट्रिक करेंगे। फर्स्ट ट्रिक में हमने सीखा था 100 के आसपास जितने भी स्क्वायर होते हैं, आई मीन 75 से लेके 125 तक जो भी नंबर होते हैं इनकी क्या ट्रिक होती है। एंड नेक्स्ट क्लास में हमने सीखा था 25 से लेके 75 तक जो भी नंबर होते हैं उनकी क्या ट्रिक रहती है। गाइस, हमने 2 क्लासों में बहुत सारे स्क्वायर कवर किए थे और आज हम एक ऐसी ट्रिक करने जा रहे हैं जो लास्ट ट्रिक रहेगी आपकी। एक ऐसी ट्रिक है ये जो कि आपके किसी भी नंबर पे अप्लाई होगी, चाहे कितना भी बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए उस नंबर पे आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। गाइस, ये एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको जो कि आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ट्रिक मैंने खुद ने बनाई है और एक ऐसी ट्रिक है ये जिससे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। गाइस, तो एंड तक मेरे साथ में बने रहिए गाइस, क्योंकि आज की क्लास है ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आज की क्लास आपने मिस कर दी ना तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया, बिकॉज आप है ना आपने भी पढ़ा होगा स्क्वायर की बहुत सारी ट्रिक्स होती है, अलग अलग तरीके से करवाते हैं, ठीक है ना। बट हम जो आज जो ट्रिक करने जा रहे हैं ना गाइस, वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है आपके लिए। तो एंड तक बने रहिएगा, सेशन को मिस मत करिएगा। और एक और बात, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्स्ट, और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। So guys, without delaying, let's begin the topic and look at the board. आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर, और स्क्वायर की हमारी नेक्स्ट ट्रिक करेंगे हम। गाइस, जो आज मैं आपको जो ट्रिक बताने जा रहा हूं ना उसके अंदर सिर्फ मैं आपसे इतना चाहता हूं, और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि आपको 1 to 25 तक स्क्वायर आने चाहिए। 1 से 25 तक अगर आपको स्क्वायर आते हैं ना इजीली, तो आप किसी भी स्क्वायर का फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो आप। और अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 1 से 25 तक तो आपको इजीली याद होंगे, ठीक है ना। मैं ज्यादा आपसे मतलब ज्यादा नहीं चाह रहा कि आप 1 से 25 तक, मतलब 25 से ज्यादा आप स्क्वायर याद करो। मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं कि आपको 1 से 25 तक स्क्वायर इजीली आने चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आज की जो हम ट्रिक सीखे ना इतनी मस्त आपके लिए, इतनी ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है गाइस। तो बिल्कुल भी मैं एक बार फिर से आपको यही कहूंगा कि बिल्कुल भी सेशन को मिस मत करिएगा एंड तक, ठीक है ना गाइस। तो आज की जो ट्रिक रहेगी हमारी, सिर्फ मैं उसके अंदर 2 बातें कहना चाहूंगा आपको, 2 बातें बताना चाहूंगा आपको। जो हमारी ट्रिक रहेगी ना, पहली ट्रिक रहेगी आपकी, कोई भी ऐसे नंबर जो 100 के मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हो, कोई भी ऐसे नंबर जो 100 के मल्टीप्लिकेशन में चल रहे हो, आई मीन 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, इसी सीरीज में जो नंबर चलते रहेंगे, फर्स्ट हमें वो ट्रिक अप्लाई करनी है। और सेकंड आपकी क्या रहेगी, जो 50 के मल्टीप्लिकेशन में चल रहा हो और 100 का गैप हो उनके बीच में, आई मीन 50 हो गया, 150 हो गया, 250 हो गया, 350 हो गया, 450 हो गया, 550 हो गया, इसी सीरीज के अंदर जो नंबर चलते रहेंगे ना तो वहां पे हमारी ट्रिक अप्लाई क्या होगी। गाइज, आपको सिर्फ 100 के सीक्वेंस में देखना है और 50 के सीक्वेंस में देखना है, जाकि 100 का गैप आ रहा हो दोनों के अंदर, ठीक है ना गाइज। तो देखते हैं हम विदाउट डीलिंग। सबसे पहले करेंगे क्या, 100 के सीक्वेंस में चल रही हो आपकी, जैसे मान लो कि आपका 100 आया, 200, 300, 400, 500, ये आगे आपकी सीरीज चलती रहेगी। ये आपकी 1000 तक चलेगी, फिर 2000 चलेगी। गाइस, लाख तक आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो इस ट्रिक के माध्यम से। बहुत ही अच्छी ट्रिक है गाइस, यूनिवर्सल ट्रिक है, मेरे द्वारा बनाई हुई, कहीं नहीं मिलेगी आपको। इफ यू फाइंड ऑन यूट्यूब यू विल नॉट फाइंड देयर गाइस। अगर आप ढूंढते रह जाओगे यूट्यूब पे, कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए गाइस इस ट्रिक को मतलब देखना ना भूलिए, बहुत शानदार ट्रिक है गाइस, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, जो कि 100 के सीक्वेंस में चल रही हो, पहले हम 100 के सीक्वेंस वाले देखते हैं जो 100 की सीरीज में चल रहे होते हैं, उसके बाद में 50 वाली सीरीज के अंदर देखेंगे, ठीक है ना गाइस। और एक बात और कही मैंने आपको कि आपको 1 से 25 तक स्क्वायर आने चाहिए। इसके बाद तो आपके चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नंबर आपके सामने दे दे, मान लो आपको 2000 दे दे, 2000 के आसपास कोई नंबर दे दे आपको, ठीक है ना, आप इजीली उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। देखो गाइस, आप करना कि आपको 100 के सीक्वेंस में चल रही है, 100, 200, 300, 400, 500, ये सीक्वेंस चला आपके सामने। देखो, मैंने आपको 100 से लेके 125 तक आपको स्क्वायर करवा दिए थे, मतलब कि आपको 1 to 125 तक मैंने आपको स्क्वायर फाइंड आउट करवा दिए थे। अब हमें करना है 200 के आसपास के, ठीक है ना, हमें 200 के आसपास के स्क्वायर देखना। हमें करना क्या है, आपको सबसे पहले जो 200 है इसका आपको स्क्वायर करना है। 300 के आसपास जा रहे हो तो 300 का स्क्वायर करना आपको। 400 का, अगर आप 400 के आसपास की वैल्यू ले रहे हो तो वहां पे 400 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 500 के आसपास हो आप तो 500 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है।
गाइस ध्यान से देना, ध्यान से देखना इस ट्रिक को कि किस तरीके से अप्लाई होगी। ट्रिक बहुत इजी ट्रिक है, बट हमारा माइंड वहां तक गया नहीं कभी। बट ये ट्रिक इतनी शानदार ट्रिक है गाइस, आप भी देखते ये बता सकते हो कि हाँ शायद मुझे आनी चाहिए थी ये ट्रिक, राइट। देखो गाइस, आपको करना क्या है, मान लो मैंने पूछा आपसे, आपको 202 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, 202 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आपको ध्यान ये रखना है सबसे पहले कि जो 202 है ना, 202 वो किसके आसपास आ रहे हैं, वो आ रहे हैं आपके 200 के आसपास, ठीक है ना, 200 के आसपास। तो आपको पता है गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि 200 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, सर 40,000, 40,000, बिकॉज आपने 2 का स्क्वायर किया 4 और फिर 4 जीरो लगा दिया आपने। देखो अब क्या करना है आपको, जब भी कोई स्क्वायर में वैल्यू आपको दे देना, स्क्वायर पूछे ना, तो आपको किस तरीके से नोट करना है उसको, इस तरीके से आपको नोट करना है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है ना। इसी तरीके से करना आपको, इस ट्रिक को इसी तरीके से फॉलो करना है, तभी मजा आएगा आपको। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि 200 से कितना ज्यादा आ रहा है, 200 से कितना ज्यादा आ रहा है, 2 ज्यादा आ रहा है आपका, राइट। इसमें भी देखना है कि कितने ज्यादा आ रहा है, 200 से 2 ज्यादा आ रहा है, देखा आपने। अब क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को 2 को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 डिजिट में आपको वैल्यू रखनी है 04। ये 04 ले जाके आपको यहां पे क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। इस वैल्यू को आपको टच नहीं करना है, इस वैल्यू को आपको क्या करना, टच नहीं करना। 04 आपने ब्लॉक कर दिया यहां पे। उसके बाद में क्या करना आपको, आपने वैल्यू 200 के आसपास रखी ना, आपने कहां पे रखी वैल्यू, 200 के आसपास में। तो उस 200 को क्या करना है आपको, 2 मानना है, 2 अज्यूम करना है उस 200 का। आपको 200 रखा आपने, अब इस 2 को क्या करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस 2 को क्या करना है आपको, 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा। वो 200 अज्यूम किया था ना आपने, ये वाला 200 आपने अज्यूम किया, तो इसका मैंने 2 यहां रख दिया था। अभी आप अप्लाई करोगे ना, तो गाइस आपको पता चल जाएगा कि कैसे अप्लाई हो रही सारी चीजें, ठीक है। अब क्या किया आपने, 200 कर लिया। अब ये जो 200, देखो आपको करना क्या, सिंपल ये समझना है आपको। ये देख लीजिए आप, जो ये 2 है ना, ये इस 2 को क्या करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मैंने यहां 200 रखा था, और इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने कितना आएगा, 4। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आपके सामने कितना आएगा, 4। इन दोनों को ऐड करना है मेरे को, ऐड करके यहां पे आपको रखना है वैल्यू को। अब टोटल कर लो आप, यहां से 04, यहां से 08 और यहां से निकल गया 4। गाइज ये शानदार ट्रिक है, इस ट्रिक से शानदार ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इससे किसी भी डिजिट का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो चुटकियों के अंदर। अभी मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। जब आप खुद सोल्व करोगे ना गाइस, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप फिंगर्स पे, आप अपने मुंह पे ये सारी चीजें याद करके अपना स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो गाइस। हम कुछ और नंबर लेके देखते हैं, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ में आ जाए आपको। लेट सपोज मेरे को रखना है 207 का स्क्वायर मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये बताइए आप मुझे सबसे पहले कि 200 किसके आसपास आ रहा है, 200 के आसपास आ रहा है। तो 200 का स्क्वायर कर लो आप सबसे पहले, तो कितना होगा, 4000, राइट। सबसे पहले क्या होगा, 200 का स्क्वायर 4000। अब आपको मैंने सेकंड चीज बताई कि आपको लिखना किस सीक्वेंस में, आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करके इस सीक्वेंस में लिखना है। देखो ये 200 से कितना ज्यादा आ रहा है आपका, 7 ज्यादा आ रहा है, +7 का हो गया। ये कितना ज्यादा आ रहा है, ये भी 7 ज्यादा हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो यहां से निकल के आएगा 49। मैं 49 लेके यहां पे रख दूंगा, इसको मैंने कर दिया ब्लॉक, यहां से टच नहीं करना उसको। उसके बाद में इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 7 जा 14। इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, 14 आ जाएगा। दोनों को ऐड किया तो यहां पे रखना आपको 18। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आ गया 49, यहां से निकल गया आपके 24, यहां से निकल गया 4 28 49। गाइज इसी माध्यम से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। यस गाइज, बहुत प्यारी ट्रिक है ये, कहीं नहीं मिलेगी गाइज आपको ये ट्रिक। कुछ और नंबर लेके के देख लेते हैं हम आपके डाउट के लिए। लेट सपोज मेरे को रखना है 212 का स्क्वायर मेरे को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये बताइए आप मुझे, किसके जो 212 है, 212 किसके आसपास आ रहे हैं, 200 के आसपास। आपको पता है 200 का स्क्वायर कितना होता है,
अब आपको किस तरीके से लिखना है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके आपको, ठीक है। अब ये 200 से कितना ज्यादा आ रहा है, 12 ज्यादा आ रहा है, ये भी 200 से कितना ज्यादा आ रहा है, 12 ज्यादा आ रहा है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 144। बट मैंने एक बात पहले भी बताई थी आपको कि हमें हमेशा टू डिजिट में क्या करना होता है, आपको वैल्यू रखनी होती है। तो ये 440 मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया ले जाके, इसको टच नहीं करना आपको बिल्कुल भी। उसके बाद में क्या करना है आपको, ये 2 है ना, इस 12 से मल्टीप्लिकेशन करना है और इस 12 को इस 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। जब 12 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 24 आएगा, इस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 24। ये हो गया 48 और ये 1 है ना, ये कैरी वाला यहाँ जाके ऐड हो जाएगा तो आपके सामने निकल के आया 49। गाइस अब ऐड करके देख लीजिए आप इसको, 4 49 4 4। एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको डाउट लग रहा है कि ये ट्रिक कैसे कैसे हो सकती है, ऐसे कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है, गाइस आपके पास कैलकुलेटर है, आप अपने कैलकुलेटर का यूज कीजिए और डायरेक्ट वहां पे मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए क्या यही वैल्यू फाइंड आउट हो रही है वहां पे। गाइस 100% यही वैल्यू आएगी वहां पे, ठीक है ना, करके देख लीजिए आप अपने डाउट क्लियर करने के लिए। तो कुछ और नंबर लेके देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको 200 के आसपास की वैल्यू समझ में आ गई होगी। मैं कुछ बड़ा नंबर भी लेके दिखा देता हूं आपको एक बार। मान लो मैं 223 नंबर लेता हूं एक, मेरे को 223 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये बताइए मुझे आप, ये 223 किसके आसपास आ रहा है, 200 के आसपास। 200 का स्क्वायर कितना होता है, 40,000, राइट। देखो अब क्या करना है आपको, किस तरीके से लिखना है आपको, मैंने बताया आपको लाइन ड्रॉ करके आपको इस सीक्वेंस में लिखना है। 23 200 से कितना ज्यादा है, 23, यहां पे भी 23, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। अब मैंने आपको कहा इसलिए 1 से 25 तक स्क्वायर आपको इजीली आने चाहिए, क्योंकि हमारी जो सारी ट्रिक्स होगी ना वो 1 से 25 तक ही अप्लाई होगी हमारी, ठीक है। तो आपने जैसे 23 का 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 529। इस 29 को आपको यहां ले जाके ब्लॉक कर देना है एंड डोंट टच। अब क्या करना है, इस 2 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, इस 2 को 23 से मल्टीप्लाई करा है। जब आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 46 आएगा, ये भी 46 आएगा। इस 5 को यहां से मैंने किया 92, इस 5 को मैंने यहां ले जाके ऐड किया तो ये हो गया 97। यहां 97 मैंने रखा और ऐड कर लिया इसको, 497 290। गाइस ये ट्रिक है आपकी। अब हम देखते हैं 300 के आसपास, 200 के आसपास आपने देखे डिजिट्स किस तरीके से। गाइस आप है ना जो बैक साइड भी आ सकते हो, ये मैंने चीजें दिखाई आपको प्लस के अंदर। आप माइनस के अंदर करके देखोगे तो वहां पे क्या करना होता है, आपको माइनस करनी होती है। आपको पता है क्योंकि जब हम 200 से जब भी कोई स्क्वायर ज्यादा जाएंगे तो ऑब्वियसली 40,000 से प्लस ही होगा वो, और 200 से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो 40,000 से वो कम हो गए वो डिजिट आपके, ठीक है ना, वो वैल्यू कम होगी आपकी। तो आप उसके अंदर माइनस करके देख सकते हो। हम उसके भी 1-2 नंबर लेके दिखा देते हैं आपको। गाइज आप अपने घर पे होमवर्क पे इसको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये ट्रिक आपको उतनी ही इजीली समझ में आएगी, ठीक है ना। इतना कोई हार्ड नहीं होगा इसके अंदर, आपको कोई डिफिकल्टीज भी नहीं होगी कि आपको ये ट्रिक इतनी डिफिकल्ट लगे कि आप इसको कर नहीं पाओ, क्योंकि शानदार ट्रिक है गाइज। आप ज़्यादा ट्रिक सीखने से बेटर कि एक ट्रिक पर्टिकुलरली आप एक ट्रिक को पकड़ लीजिए। ये ट्रिक सारे डिजिट पे आपकी अप्लाई होगी, सारे नंबर पे अप्लाई होगी गाइज ये, ठीक है ना। हमने वहां पे 100 तक सीखी थी, 50 तक सीखी थी, वहां पे भी आप इस ट्रिक को यूज करके वहां पे आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। मैं वो भी दिखा दूंगा आपको वहां पे भी करके सोल्व करके, ठीक है ना। पहले हम यहाँ पे इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को है ना 200 से नीचे की तरफ आना। जब मैं 200 से नीचे की तरफ आऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को निकालना है 198 का स्क्वायर। 198 किसके आसपास आ रहा है, 200 के आसपास आ रहा है। आपको क्या करना है, देखो आप मैं अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ ना तो आपने बेस क्या रखा है, यहाँ पे 200 रखा और 200 आपने यहाँ पे बेस रख लिया। इसी के माध्यम से आप अपने स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो 200 के आसपास है, ठीक है। तो 200 का स्क्वायर कितना होगा, 40,000। ओके, अब किस तरीके से लिखना है आपको, 198 ठीक है ना गाइस। देखो अब ये बताइए आप मुझे कि 200 से कितना कम है, ये 2 कम है, यहाँ पे भी 2 कम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0,4 आ गया। ब्लॉक कर दो यहाँ ले जाके इसको 0,4 को, एंड टच नहीं करना बिल्कुल भी 0,4 को, ठीक है ना गाइस। अब ऑब्वियसली जब हम 200 से नीचे आ रहे हैं तो हमारा स्क्वायर 40,000 से कम ही होना चाहिए ना, राइट।
अब देखो गाइस, आपने क्या रखा था, इस 198 को क्या बनाया था आपने 200, इस 198 को भी आपने क्या बनाया था 200 रख के तो आपने यहाँ पे स्क्वायर किया था इसका, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 आ गया, इस 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 4 आ गया, ये हो गया आपके सामने 8। यहाँ पे रख दो आप इसको। देखो अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो मेरा 40,000 से ज़्यादा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि हमें 198 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना, तो 40,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता गाइज, वो कम ही होगा आपका उससे स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 0 4 को तो मैंने कहा था ब्लॉक कर देना आपको, इसको छेड़ना नहीं है यहाँ पे। उसके बाद इसी जो डिजिट रहेंगे ना बाकी के आपके, उसी में से इसको लेस करना है। जब मैं यहाँ पे 10 में से 8 लेस करूँगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे 9 रहेगा, 9 में 0 लेस किया तो 9 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 4 की जगह में 3 आ गया आपका। 392.04 ये रहेगा आपका 198 का स्क्वायर। आप कैलकुलेटर यूज करके अपना स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट। लेट्स सपोज आपको दिया है 193 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखना है 200 के आसपास वैल्यू आ रही है, 200 का स्क्वायर आपने किया यहाँ पे 4000, राइट। उसके बाद में आपको किस तरीके से लिखना है, 193 यहाँ लिखा मैंने, 193 यहाँ लिखा। 200 से कितना कम आ रहा है, 7 कम आ रहा है, ये भी 7 कम आ रहा है, ठीक है। 7 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49। मैंने 49 यहाँ रख दिया ले जाके, और ये हो गया आपके लिए ब्लॉक, राइट गाइस। उसके बाद में क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने 200 रख लिया था अपना बेस, यहाँ पे भी 200 रख लिया था मैंने। तो इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 14, इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 14 यानी 28 ऐड नहीं करना, ऐड करोगे तो वो ज़्यादा स्क्वायर हो जाएगा, बट हमें 200 से नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ से इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। 49 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस 10 में से 8 लेस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 2 लेस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ से 37,249 गाइस, ये आपका 193 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं 300 के आसपास के स्क्वायर। यहाँ से आप अब करके देख लीजिए, आप कोई सा भी नंबर लीजिएगा और उस पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। जितने भी नंबर रह जाते हैं ना उन पर प्रैक्टिस कीजिएगा गाइस, शानदार ट्रिक है। अब हम चलते हैं 300 के आसपास, ठीक है। जैसे आपने 200 के लिए अप्लाई किया था वैसे आपको 300 के लिए भी अप्लाई करना है, बट अप्लाई किस तरीके से करना है, लेट्स सी। देखो आपको 300 के आसपास कोई नंबर दे रखा, उसका स्क्वायर हम फाइंड आउट करते हैं। मान लो हमें दे रखा हो 203 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या देखना है आपको, ट्रिक क्या कहती है आपकी कि नंबर यहाँ पे 303 है, सॉरी, ठीक है ना, 303 दे रखा है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है आपको। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो 303 आ रहा है वो किसके आसपास आ रही है, वैल्यू 300 के आसपास। आपको 300 का स्क्वायर निकालना है तो कितना आ जाएगा 90,000, ठीक है। आपको डरना नहीं है कि 300 यार स्क्वायर कैसे करना है, आपको 3 का स्क्वायर तो आता है ना, आपको 3 का स्क्वायर क्या करना है, आपको 9 करना है, उसके बाद में 4 0 लगाना है, क्योंकि 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4 0 आपके आ जाएंगे यहाँ पे। अब किस तरीके से करना है आपको, वही आपकी ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगी, यहाँ पे 303, ठीक है, और यहाँ पे भी 303, इस तरीके से लिखना है आपको। नेक्स्ट क्या देखना है आपको कि 300 से कितना ज़्यादा आ रहा है, 3 ज़्यादा आ रहा है, ये भी 3 ज़्यादा आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 09 ले जाके आपको यहाँ पे ब्लॉक करना है, ठीक है ना। उसके बाद में इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करना। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 18 आपने यहाँ कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में 09 जो ब्लॉक किया था आपने, उसके बाद में यहाँ पे 18 करना, ऐड करना है। जब आप प्लस में चलते हो ना तो आपको माइनस नहीं करना होता, वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू आपको प्लस करोगे तो आप इजीली वहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपकी, ठीक है ना गाइज। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। एंड आई होप आज की पूरी क्लास आपको समझ में आ रही होगी, राइट। एक और बात कहना चाहूँगा गाइज, अगर आपको सेशन समझ में आ रहा हो, क्लास समझ में आ रही हो ना गाइज, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जो कि आपके फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे वो भी इस क्लास का आनंद ले सके और उनको ये ट्रिक समझ में आ सके जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ज़रूरी नहीं कि आपके घर के अंदर कोई भी फैमिली मेम्बर होगा, अगर आप भी स्टडी नहीं कर रहे हो बट आपके कोई फैमिली मेम्बर स्टडी कर रहा होगा, फ्रेंड सर्कल में कोई स्टडी कर रहा होगा, इस वहाँ पे क्लास को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी गाइस, राइट।
सो नेक्स्ट डिजिट लेके रखते हैं हमें कैमरा, तो हमें और कुछ नंबर और लेके रख लेते हैं जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाए आपके पूरे। मान लो मेरे को निकालना है 313 का, मेरे को स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो 300 के आसपास आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 90,000, राइट। उसके बाद में किस तरीके से लिखना है आपको 313 एंड 313 इस तरीके से लिखा आपने, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, कितना ज़्यादा आ रहा है 300 से 13 एंड 13 यहाँ आया एंड 13 यहाँ पे आया। नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 169, 2 डिजिट में आपको वैल्यू रखनी है। मैंने 69 यहाँ पे ले जाके ब्लॉक कर दिया इसको, और ये 1 है ना वो कैरी में चला जाएगा अभी आपका। उसके बाद में क्या करना है, 3 को 13 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 39, इस 3 को इस 13 से मल्टीप्लाई करना है तो 39, दोनों को ऐड करोगे तो आपके सामने आएगा 78, और ये 1 कैरी वाला यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो गया 79, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इसको 79 को यहाँ ले जाके ऐड करना है, तो ये हो गया आपके सामने 79 और 9 79 69 9 79 69 गाइस हमारा आंसर रहेगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप एक बार अपने कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर आपका वहाँ पे ये निकल के आएगा, ठीक है ना गाइस। और ये ट्रिक ऐसी है कि अगर आपने जैसे मान लो कि 100 के आसपास सीख लिया, अगर आपने 200 के आसपास सीख लिया, तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, बशर्ते कि वो आपकी जो रहेगी ना वो मल्टीप्लिकेशन वाली, जो मतलब ये स्क्वायर वाली ट्रिक वो 100 की सीक्वेंस में आनी चाहिए, 100 200 300 400 500 600 700 800, ठीक है ना। इस 100 की सीक्वेंस में जा रही हो। उसके बाद में हमारी एक सीक्वेंस और बताई थी मैंने 50 वाली सीक्वेंस गाइस, तो अभी मैं 50 वाली सीक्वेंस में बताता हूँ आपको कि वो किस तरीके से हमारी अप्लाई होगी, ठीक है ना। मान लो कि मेरे को 400 के आसपास जाना हो, मेरे को सीखना है 400, मेरे को सीखना है 409 का मेरे को स्क्वायर करना है, 409 का मेरे को स्क्वायर फाइंड आउट करना है। देखो आपका कितना किसके आसपास आ रही है वैल्यू, 400 के आसपास, ठीक है ना। 400 के आसपास वैल्यू आ रही है आपकी, तो आप मुझे बताइए 400 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 60 एंड 1,60,000। अब ये जो 409 है ना, इसको किस तरीके से लिखना आपको, 409 यहाँ लिखा मैंने, 409 यहाँ पे लिखा, 400 से कितना ज़्यादा आ रहा है 9 ज़्यादा आ रहा है, ये भी 9 ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 9 नाम का 81 81, यहाँ पे ले जाके आपने इसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना गाइस। उसके बाद में इस 4 को 9 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 4 जा 36 और ये 9 4 जा 36, दोनों को ऐड करोगे तो निकल के आएगा आपके सामने 72। क्या कि आपने यहाँ से 81 आ गया, उसके बाद में 72 यहाँ लिख दिया आपने और 16 70। इसी है गाइस, हर नंबर पे ट्रिक अप्लाई होगी बशर्ते वो 100 के सीरीज में आ रही हो, राइट। मान लो मेरे को 900 का करना है, मेरे को 900 के आसपास के स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं, मेरे को निकालना है 906 का मेरे को स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना गाइस। तो ये 900 आपको ये देखना है कि किसके आसपास आ रहा है, ये 906 किसके आसपास आ रहा है, 900 के आसपास आ रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 900 का स्क्वायर निकालना है। जैसे ही 900 का स्क्वायर निकालोगे आप, तो क्या आएगा आपके सामने 81 एंड 4 0 आ जाएंगे आपके पास में। करना क्या आपको, किस तरीके से करना है, 9 का स्क्वायर निकालना है सबसे पहले, 9 9 जा 81 और 81 और 4 डिजिट आपने लगा दिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपके सामने निकल के आया 81। अब क्या करना है आपको, 906 है ना, वो देखना है आपको कि 900 से कितना ज़्यादा आ रहा है। उससे पहले आपको इस तरीके से सीक्वेंस में सेट कर लेना है इनको, राइट। अब ये देखना है कि कितना ज़्यादा आ रहा है, 6 ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, और ये भी कितना ज़्यादा आ रहा है, 6 ज़्यादा आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आएगा आपके सामने 36। इस 36 को यहाँ पे ले जाके ब्लॉक करना है एंड डोंट टच। नेक्स्ट क्या देखना आपको, इस 9 को 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इस 9 को 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है। जब आप 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके सामने 54। इस 9 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आएगा आपके सामने, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 108। 108 को आपको यहाँ पे ले जाके ऐड कर देना है, और जब आप इसको एडिशन करोगे तो 36 तो आपका डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा और 2 82 0 8 36। गाइज इस तरीके से आप चुटकियों में अपना आंसर दे सकते हो गाइज, एंड बहुत ही शानदार ट्रिक है।
मुझे बहुत प्यारी ट्रिक लगी जब मैंने बनाया इस ट्रिक को गाइज। आपको भी आई होप पूरी ट्रिक समझ में आ रही होगी। जब आप किसी को ये ट्रिक समझाओगे ना तो गाइज आप मान के चलिए कि यू विल फील प्राउड, आपको प्राउड फील होगा जब आप किसी से ये ट्रिक डिस्कस करोगे गाइज, ठीक है ना। और मैं यही कहता हूँ कि जो ये सेशन है, इस क्लास है गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो कि हर किसी को ये ट्रिक पता चले गाइज, ठीक है ना। लेट सपोज मेरे को निकालना है 1509 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, 1509 का मेरे को स्क्वायर निकालना है गाइस। देखो नंबर बहुत बड़ा है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछ भी लेता है ना, बट आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है ना। आपको हार्ड वर्क नहीं करना, आपको बी स्मार्ट बनना है जिससे आप अपना आंसर चुटकियों में दे सको। मैं नहीं चाहता कि आप अपना स्क्वायर निकालो तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मल्टीप्लाई करा तो गाइस बहुत टाइम ड्यूरेशन लगेगा आपको, ठीक है ना। इतनी देर में तो आपका टाइम हो जाएगा जब आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि 1509 है ना, तो किसके आसपास आ रहा है, 1500 के आसपास आ रहा है, 1500 के आसपास आ रहा है। और 1500 अपनी 100 की सीक्वेंस में चल रही है अभी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 1500 का स्क्वायर निकालना है। अब मेरे को 1500 का नहीं निकालना, मेरे को 15 का डायरेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास में 225 और 40 यहाँ पे लगा दीजिए आप ले जाके। देखो बहुत बड़ा नंबर हो गया आपके सामने है, ये मान के चलिए आप 22,50,000, ठीक है ना। बहुत बड़ा नंबर हो गया जब मल्टीप्लाई करोगे तो। अब क्या करना है, सेकंड आपको नेक्स्ट ये देखना है 1509 आपको इस तरीके से लिखना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, 9 प्लस यहाँ पे आ गया और प्लस 9 यहाँ पे आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 81 यहाँ ले जाके रख दिया आपने, इसको कर दिया मैंने ब्लॉक, राइट। उसके बाद में इस 15 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 59 जा 135, इस 15 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया आपके सामने 135। दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल गया आपके सामने 270 को यहाँ ले जाके ऐड कर दीजिए। जैसे ऐड करोगे तो 81 तो अपना डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे। 0 मैंने यहाँ रखा, 7 मैंने यहाँ रखा, 7 मैंने यहाँ रखा, 22777081 गाइस, दैट इज योर आंसर। आप अपना आंसर कैलकुलेटर ओपन कीजिए गाइस, कैलकुलेटर स्टार कीजिए और वहाँ पे आंसर चेक कीजिए, क्या यही आपका आंसर आ रहा है। 100% आपका यही आंसर होगा, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो गाइस, चाहे ये आपके 2000 3000 कहीं पे भी कितना भी बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए, इस नंबर से आप, इस ट्रिक से आप अपना स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, ये हमारी 100 की सीक्वेंस हो गई थी। अब हम देख लेते हैं एक बार 50 की सीक्वेंस क्या होती है, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। 50 हो गया, 150 हो गया, 250, 350 एंड 450, और ये आगे भी चलेगा आपका 550 650, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 100 का गैप आ रहा है सब पे, यहाँ पे भी 100 का गैप आ रहा है और ये 100 का गैप आ रहा है, 100 का गैप आ रहा है आपका, ठीक है। 100 के गैप में रखना है हमें भाई, मल्टीप्लिकेशन 50 का होना चाहिए बट 100 का गैप होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको। अब क्या करना है आपको, 50 के आसपास के आपने स्क्वायर फाइंड आउट कर लिए थे, 150 के पास के हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। 150 अगर मेरे को निकालना हो 151 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि जो 151 है ना, 150 के आसपास आ रहा है आपका, 150 के आसपास आ रहा है ना। आपको क्या करना है, 150 का स्क्वायर निकालना है सबसे पहले। 150 का स्क्वायर निकालना है आपको भाई। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 और 00, ये होगा आपका 150 का स्क्वायर। उसके बाद में क्या करना है, उसी तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। किस तरीके से लिखना है आपको, इस सीक्वेंस में आपको लिखना है 151 एंड 151। उसके बाद में क्या करना है, 151 से कितना 150 से 151 कितना ज़्यादा आ रहा है, 1 ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। +1 मैंने यहाँ किया एंड +1 मैंने यहाँ किया। जब मैं +1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे आएगा 01। इस 01 को यहाँ पे ले जाके ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें अच्छी तरीके से समझना है आपको भाई। यहाँ पे देखो, जब आप 100 की मल्टीप्लिकेशन में चल रहे थे, सीरीज में चल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे 200 रख लिया था, फिर 300 रखा था, फिर 400 रखा था। बट यहाँ पे क्या करना है गाइज आपको, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको भाई। कोई भी ये नंबर दे रखा है ना 151, ये 150 के आसपास आ रहा है ना भाई, आधा नंबर है ना ये। देखो वहाँ पे क्या किया था आपने, 2 रखा था क्योंकि वो पूरा आपका नंबर था वहाँ पे, पूरा मतलब पूरा डिजिट दे रखा था। बट ये 150
1 है ना, इसको क्या बनाना है आपको 1.5 बनाना है। यहाँ पर इस 15 को क्या बनाना है आपको 1.5 बनाना है। 250 दे रखा हो तो उसको बनाना है 2.5, 350 दे रखा है तो 3.5 बनाना है आपको। जब हमें नेक्स्ट मतलब यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तब हमें पॉइंट में रखना है उसको गैस। जब मैं यहाँ से करूँगा इसको, मैंने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि मेरा यहाँ पे क्या दे रखा है 1.5 दे रखा है। मैं 1.5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे सामने निकल के आएगा 1.5। इस 1.5 को यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी मेरे सामने निकल के आएगा 1.5। दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे सामने निकल के आएगा 3। तो मैंने यहाँ ले जाके इस 3 को क्या किया ऐड किया। जैसे मैं ऐड करूँगा तो यहाँ से निकल के आया 28, ठीक है, और यहाँ से 22801। गाइस ये ट्रिक अच्छी है, इस तरीके से आप अपने किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। थोड़ा सा आई थिंक आपको डाउट होगा, फिर भी हम कुछ और नंबर लेके देख लेते हैं। लेट सपोज मेरे को 250 निकालना हो, मेरे को 254 का मेरे को स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 254 का स्क्वायर मेरे को फाइंड आउट करना है गाइस। देखो ये किसके आसपास आ रहा है 250 के आसपास आ रहा है, तो 250 का स्क्वायर कितना होगा आपका 62500। 25 का स्क्वायर आपको पता है ना, मैंने इसीलिए कहा था आपको कि 25 तक स्क्वायर हमें आने चाहिए। उसके बाद में क्या करना है, सीक्वेंस आपको इसी तरीके से जमानी है। 250 से कितना ज़्यादा आ रहा है, ये 4 ज़्यादा आ रहा है। 4 मैंने यहाँ रखा, 4 मैंने यहाँ पे रखा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 16 आ गया, 16 आप यहाँ पे रख दीजिए ले जाके। उसके बाद में क्या करना है, देखो गाइस वहाँ पे 1.5 किया था, यहाँ पे क्या करना है आपको 2.5 करना है। इस 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इस 254 की जगह में भी आपको क्या करना है 2.5 करना है, ठीक है। ये किस तरीके से आ रहा है 2.5, अगर मैं कोई नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर कि क्या मेथड होता है इसके लिए। बस अभी आपको ट्रिक सीखनी है, ठीक है ना। आपको सिर्फ अभी मल्टीप्लिकेशन करना है आपको इनका। देखो 2.5 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में निकल के आएगा 10। इस 2.5 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे सामने निकल के आएगा 10। दोनों को मैं जब ऐड करूंगा तो मेरे सामने निकल के आया 20। ये आपने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया था, और यहाँ पे ले जाके इस 20 को ऐड करना है। जैसे आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपके सामने 645 एंड 16। तो गाइज ये है हमारी ट्रिक इसकी, जो इजीली आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो गाइज। गाइज आप है ना इस ट्रिक को थ्योरी के साथ लिख सकते हो कि अगर हमारा इस तरीके से होगा तो हमें क्या करना है। अगर आप हिंदी थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करते हो हिंदी के साथ में, ठीक है ना, तो आप हिंदी के साथ भी इसको लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में। यू कैन कन्वर्ट इन योर लैंग्वेज, राइट। लेट सपोज मेरे को निकालना है मेरे को निकालना है 264 का स्क्वायर मेरे को फाइंड आउट करना है। 264 का मेरे को स्क्वायर फाइंड आउट करना है गाइस। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको मेरे को क्या करना है 264 का मेरे को स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या देखना है आपको 250 के आसपास आ रही है वैल्यू, ठीक है। 250 के आसपास आ रही है तो 250 का आपने स्क्वायर बनाया। 250 का जब आप स्क्वायर बनाओगे तो कितना आएगा 62500, राइट ना। उसके बाद में क्या करना है आपको, सीक्वेंस आपकी 264 एंड 264 आपने इस तरीके से लिखा। उसके बाद देखना है कि 264 है ना 250 से कितना ज़्यादा आ रहा है 14 ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 14 ज़्यादा आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 196। ये 96 आपको क्या करना है यहाँ ले जाके ब्लॉक कर देना है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 625, ठीक है ना। इसका स्क्वायर था आपका 62500। ये 196 था, ये 96 आपको यहाँ पे ले जाके ब्लॉक करना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे 26 नहीं रखना है, इसको क्या करना है आपको 25 था ना, 25 के आसपास जो वैल्यू आई थी उसको क्या करना है आपको 2.5 करना है। इस 2.5 को यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करना है। इस 26 की जगह पे मैंने क्या रखा था 25। इस 25 को 14 से मल्टीप्लाई करना है। जब 25 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके सामने निकल के आएगा यहाँ से 250 एंड 350, मतलब कि 35 आ गया, क्योंकि पॉइंट है ना
तो एक जीरो तो वहाँ से कैंसिल हो जाएगी पॉइंट की वजह से। इस 25 2.5 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आ गया, यहाँ से 35 आ गया, यहाँ से जब इसको करोगे आप 10 और ये 70 आ गया। इस 1 को यहाँ पे ले जाके ऐड करना है, तो ये हो गया आपके सामने 71। ऐड करोगे तो 96 6 9 एंड 696 एंड दैट इज योर आंसर गाइस। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो गाइस, ठीक है ना। आप इनको लिख लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, अपने नोट्स बनाइए आप। अगर आप किसी कंपटीशन के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, तो आप फिर भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, स्क्वायर सॉल्व कीजिए आप। किसी को जब आप एक्सप्लेन करोगे ना ये चीज़ें, तो गाइस आपको खुद को कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका, ठीक है ना गाइज। तो ये नंबर कितने भी आगे तक चले जाइए, आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। और जब हम 250 से नीचे की तरफ चलेंगे ना, तो यहाँ पे आप माइनस करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। नंबर आपको माइनस करना है वहाँ पे। हम एक दो बड़े नंबर लेके देख लेते हैं। मान लो मेरे को चलना है 550 के आसपास, मेरे को चलना है 550 के आसपास, 550 के आसपास। मेरे को 566 आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 566 का आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, 566 किसके पास आसपास दे रखा है, 550 के, 550, ठीक है। तो आपको 550 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। जब मैं 550 का स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ से निकल के आएगा मेरा 30 25 एंड 00, ठीक है ना। 55 का आपको स्क्वायर पता है, मैंने बताया था आपको, फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता 55 का किस तरीके से करते हैं, जब यूनिट डिजिट 5 दे रखा हो तो उसका हम स्क्वायर फाइंड आउट कैसे करते हैं, यू कैन सी इन माय फर्स्ट क्लास, ओके। उसके बाद में क्या करना है आपको, अपनी वही सीक्वेंस में रखना है इसको। 566 लाइन ड्रॉ करना है। अब देखना है कि ये 566 है ना, वो 550 से कितना ज़्यादा आ रहा है। आपको पता है 16 ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे भी 16 ज़्यादा आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके सामने निकल के आएगा 256। मेरे को 56 यहाँ पे ले जाके ब्लॉक करना है, ठीक है। ब्लॉक कर दिया मैंने 556। उसके बाद में क्या किया आपने, ये 550 के आसपास आ रहा था ना, तो इसको मैंने क्या कर लिया यहाँ पे 5.5। इस 5.5 को मैं 16 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा। इस 5 मतलब यहाँ पे मैंने क्या रखा था 56 का 5.5, तो मैंने यहाँ पे 5.5 को 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा आपका आंसर, 88 तो यहाँ से आ जाएगा आपका। 16 को 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा आपके सामने 88, और यहाँ से भी आपका कितना आएगा 88, ठीक है। करके देख लीजिए आप एक बार, 15 16 80, ठीक है ना। 8 आपकी कैरी चला गया एंड 16 पंजो 80 एंड यहाँ से भी 88 आ गया। जब आप इसको ऐड करोगे तो 16 यहाँ से निकल गया है एंड 60 176 आया, और ये 2 कैरी वाला यहाँ पे ऐड कर दोगे आप तो आपके सामने निकल गया है 178। यहाँ पे 178 ऐड कर दीजिए गाइज, और यहाँ से 56 13 0 2 3 320356 एंड दैट इज योर आंसर। तो गाइज ये थी आज की हमारी ट्रिक, जिसके माध्यम से आप किसी भी बड़े नंबर का आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर दे रखा हो आपको, है ना गाइज। तो आप इसकी ट्रिक के माध्यम से अपना स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो गाइज। एंड आई होप आपकी आज की ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आप इसी तरीके से और भी अच्छी वीडियो चाहते हो, और भी ट्रिक्स चाहते हो, आप अपनी अगर मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने चाहते हो गाइज, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करते हो तो सबसे पहले जो भी वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आपके पास रीच करेंगे गाइज। और गाइज एक और बात, आप मेरे चैनल को वीडियोज़ अगर पसंद आए तो उनको लाइक करना ना भूलें। अगर आप लाइक करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है गाइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ट्रिक्स सीखेंगे। वहाँ पे हमारी स्क्वायर की ये ट्रिक पूरी एंड हो गई यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और सीखेंगे, ठीक है ना, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स सीखेंगे, हम एडिशन की ट्रिक सीखेंगे, क्यूब सीखेंगे वहाँ पे। तो वो ट्रिक सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे साथ बने रहने के लिए गाइस। तो आज के लिए इतना काफ़ी। और लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आप मैथ्स के अंदर, जितनी अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाओगे ना, आपकी मैथ्स उतनी ही अच्छी होगी गाइस। क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स हमारी कैलकुलेशन पे डिपेंड होती है पूरी, ठीक है ना। तो आपको अगर मैथ्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो कैलकुलेशन सबसे पहले अपनी बेस नींव मजबूत करनी है। कहते हैं ना कि किसी काम को अगर करना है ना, आपको स्टार्ट करना है, तो हमें सबसे पहले उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी हमें नींव मजबूत करनी है। अगर आपकी नींव मजबूत हो गई ना गाइस, तो आप इजीली अपना जो भी टारगेट है, जो भी ड्रीम है, उसको ईजिली आप क्रैक कर सकते हो, उसको ईजिली आप अचीव कर सकते हो गाइस। तो आज के लिए इतना काफ़ी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।